Hello everyone, welcome to Upskill with Anas. The topic is difference between unique key, primary key and foreign key in MySQL. ये जो डिफरेंस है ना, ये 90% चांस है कि आपको इंटरव्यू में, कॉलेज वाइवा में या रिटर्न एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये इसका डिफरेंस मालूम नहीं होता है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की का तो काफ़ी लोगों को मालूम होता है, लेकिन प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में वो सारे डिफरेंसेस देखेंगे, पांच पांच पॉइंट्स लेंगे तीनों के और उनका डिफरेंस देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग इंटरव्यू में इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सके एंड क्लियर कर सके रिटर्न एग्जाम्स एंड वाइवा और इंटरव्यूज़ को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, उसको शेयर करना एंड वीडियो पे कमेंट करना एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के साथ। तो तीनों के बीच में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस लेते हैं नल वैल्यूज़ का। तो प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ हो नहीं सकती है, प्राइमरी की नल वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता है। अगर कोई कॉलम को आपने प्राइमरी की स्पेसिफाई किया है तो कॉलम में एक भी नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। यूनिक की कंस्ट्रेंट होता है, एक यूनिक की में नल वैल्यूज़ हो सकती है और फॉरेन की में बहुत सारी नल वैल्यूज़ हो सकती है। अगर कोई कॉलम को अपने फॉरेन की स्पेसिफाई किया है तो उसके अंदर बहुत सारी नल वैल्यूज़ हो सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हर एक टेबल में कितने प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की हो सकते हैं। तो हर एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकता है और हर टेबल में एक या एक से कई ज़्यादा, ज़ीरो या ज़ीरो से कई ज़्यादा यूनिक की कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ हर टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेन की होता है। थर्ड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। मतलब उसका जो डेटा होता है टेबल का, कॉलम का या टेबल का, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में, उसके रिकॉर्ड एक सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर। यूनिक की बाय डिफ़ॉल्ट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। फॉरेन की कुछ भी ऑटोमेटिकली बनाता नहीं है इंडेक्स, ना क्लस्टर बनाता है ना नॉन क्लस्टर बनाता है। हम लोग को मैनुअली उसके लिए क्लस्टर्ड या नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाना पड़ता है फॉरेन कीज़ के लिए। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी की अलग टेबल से रिलेटेड होता है जिसे फॉरेन की होता है। अब यूनिक की कंस्ट्रेंट का जो भी रिलेशन होता है वो उसकी टेबल के अंदर ही होता है। वो यूनिक की कंस्ट्रेंट दूसरे टेबल के साथ रिलेशंस नहीं बनाता है। एंड जो फॉरेन की होता है वो दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशंस बनाता है, जिससे कि आप हमें पता है कि एक टेबल का फॉरेन की दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है। तो ऑफकोर्स वो कॉलम को यूज़ करके, वो की को यूज़ करके दो टेबल के बीच में रिलेशंस बन रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है इन तीनों के डिफरेंस का, कि आप प्राइमरी की वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते हो फॉरेन पेरेंट टेबल में, अगर वो वैल्यू फॉरेन की टेबल में यूज़ हो रहा है, मतलब चाइल्ड टेबल में यूज़ हो रहा है। मतलब अगर कोई डेटा चाइल्ड टेबल में है, यूज़ हो रहा है, तो वो डेटा को आप पेरेंट की से डिलीट नहीं कर सकते हो। यूनिक की अगर बात किया जाए तो आप यूनिक की कंस्ट्रेंट को जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर फॉरेन की वैल्यूज़ की बात किया जाए तो हम लोग उसको चाइल्ड टेबल से डिलीट कर सकते हैं इवन दो द रिकॉर्ड्स रिफर टू द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की। मेन चीज़ हमने क्या देखा कि वो कैसे इंडेक्सेस बनाते हैं, नल वैल्यूज़ लेते हैं या नहीं लेते हैं, रिलेशंस बनते हैं नहीं बनते टेबल्स के बीच में, हर टेबल में कितने ऐसे कीज़ होते हैं एंड कौन से कीज़ को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस और बताता हूँ मैं, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। प्राइमरी की और फॉरेन की हम लोग यूज़ करते हैं दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशंस बनाने के लिए, लेकिन यूनिक की एक कंस्ट्रेंट है जो अपने टेबल के अंदर ही रह जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की के। अगर आप इतने डिफरेंसेस ही समझ लेंगे तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप इसी चीज़ को, इसी डेटा को आप अपने रिटर्न एग्जाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और डिफरेंस समझा होगा। समझा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।